जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने आज टोहर कलां, मोहनपुर, जाखनी, जैलाब सहित दर्जन भर गांवों का तूफानी दौरा किया। गांव ढोरकला पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विभिन्न कार्यों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में सिलेंडर घर घर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के नौकरियां दी है। उन्होंने कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। गौरतलब है कि नारनौल विधानसभा में पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 5 साल में 1,20,000 लोगों को नौकरियां दी, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी पर करारा हमला बोला, कहा कि वो पिछले 2 साल से कहां थे। कांग्रेस के टाइम में नौकरियां बिकती थी। जैसे दुकान पर जाते हैं तो डब्बों के कीमत लिखी होती है डब्बों पे कि इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी। नौकरियों के लिए रेट खुले होते थे। चपड़ासी लग रहा है तो इतने पैसे दो, सिपाही लग रहा है तो इतने दो, क्लर्क लग रहा है तो इतने दो। यहाँ तो HCS और IAS अफसर, 2-2 स्टार के थानेदार, वो भी सिलेक्ट किए हैं। इस 10 साल में किसी को 1 पैसा देना पड़ा हो तो बताओ। और आपके गांव में दुनिया भर के अफसर और नौकरियां लगी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह किया आपने 10 साल में, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची प्रदेश के अंदर नौकरियां दी। जब से हरियाणा बना है, देश के अंदर व्यवस्था है 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, 5 साल बाद फिर चुनाव आता है, फिर सरकार चुनी जाती है, फिर 5 साल बाद चुनाव आता है। 5 वर्षीय योजना है। अनेकों सरकार आई हरियाणा बनने के बाद। किसी 5 वर्षीय एक योजना में किसी सरकार ने 25,000 से ऊपर नौकरी नहीं दी। किसी ने 20,000, किसी ने 22,000, किसी ने 21,000, किसी ने 18,000। एक सरकार थी, कौन सी, उसने 25,000 दी थी। हमारी सरकार ने 14 में बनी, 14 से 19 के बीच में 90,000 नौकरियां दी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को। और 19 से आज 24 तक, जिसमें 2 साल कोरोना के खत्म हो गए, जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दो, हमने 1,20,000 बच्चों को नौकरियां दी है। और कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसको नाम भी हम सब नहीं पहली बार सुना ना, और सारी दुनिया में उसने तहलका मचाया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक वर्कर, एक एक आदमी, ये जो बैठे हैं ना, ये सारे सड़कों पे थे। ये सारे सड़कों पे थे। मैं खुद सड़कों पे था। और उसमें कहा जाता था कि 60 साल से ऊपर का आदमी थोड़ा परहेज करे। मेरे को DC और SP के टेलीफोन आते थे कि आप भी 60 साल से ऊपर है, आप थोड़ा सा अंदर रहा करो। लेकिन एक दिन हम अंदर नहीं बैठे, सड़कों के ऊपर लोगों की सेवा करने में, लोगों की संभाल करने में रहे। कहाँ दवाई नहीं है, कहाँ खाना नहीं है, कहाँ किसकी क्या दुख तकलीफ है। ये कांग्रेस के भाई कहाँ थे, किसी एक का नाम बता दो, पूछ लो इनसे। उस 2 साल के ही दर्शन हुए हो तो इस प्रकार की बात है। हमने 10 साल के अंदर जो आपकी सेवा की है, आपकी बात की है। कोरोना काल के अंदर हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है कि सबका कल्याण करे भगवान। हम प्रार्थना भी यही करते हैं। मोदी जी ने दुनिया के 60 देशों को दवाई दी फ्री। आज उन देशों के प्रधानमंत्री छोटे छोटे, कोई मोदी जी के पैर छूता है, कोई नतमस्तक रहता है। एक प्रधानमंत्री को दूसरे ने कोड़ी मार दी, बोले तेरी बराबर को तो सही, तू भी अपना देश को प्रधानमंत्री था।
पग क्यों छुआ था? मैं बोला वो कोरोना में जब मैंने दवाई ना दे तो ना मोदी हिंदुस्तान, तो मेरे देश में कोई आदमी ना बसतो, फिर मैं क्या को प्रधानमंत्री हुए तो मैं जंगल में प्रधानमंत्री बनतोगे, गाया को प्रधानमंत्री बनतो। तो इस प्रकार के काम आदरणीय मोदी जी ने किए। दोस्तों, आप लोग ये सारा मूल्यांकन करके आगे का और पीछे का सारा लेखा जोखा देखकर, काम अनेक हैं, वो गिनाए नहीं जा सकते, वो आप लोगों को अपने आप ध्यान है। आप पूछ रहा हूं लोगों से, जब वो मंत्री थे रोज आती थी कि कॉलेज के ग्राउंड के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, अस्पताल के कोने पे जो अस्पताल 60-70 साल से आप देख रहे हो लाल रोड की, उसमें कब्जा किया जा रहा है, हुआ था कि नहीं हुआ? ITI का ग्राउंड जो एसपी ऑफिस के बराबर में ग्राउंड है, उसमें कब्जा किया जा रहा है। सत्ता इस बात के लिए होती है कि सरकारी प्रॉपर्टियों को हड़पे, सत्ता इस बात के लिए होती है, ये जनता की धरोहर है, सरकार की भी नहीं मालूम तब है। तो ITI है, कॉलेज है, अस्पताल है, बढ़ाई तो सरकार ने है, लेकिन धरोहर जनता की है। कोई सेठ भी बना के दे देता है कई जगह, फिर जनता की धरोहर हो जाती है। तो एक तरफ उनकी वो नियत कि 5 साल में ही मंत्री रहते हुए उन्होंने इतना